प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का आपका 5वां सवाल है। और सवाल में ये कहा गया, गुड़िया एक बात सुनो, निम्नलिखित तालिका 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को दर्शाती है। नियोन लैंप है हमारे पास, उनका जीवन काल दर्शाती है, मतलब वे कितने दिन तक जो है चल सकते हैं। तो उनकी यहाँ दिखा रखी है कि लैंप 14 लैंप ऐसे हैं जिनकी जो है ना जीवन काल यानी कि जिनकी अवधि जो इतना जो है चल सकते हैं। कितना टाइम है? 1500 से 2000 घंटों में इतना टाइम उनका जो है ना वे यूज कर सकते हैं, उनके चल सकते हैं वे लैंप। ऐसे ही 56 जो है ना जो लैंप 2000 से 2500 घंटों तक चल सकते हैं, ऐसे लैंपों की संख्या कितनी है? 56 है। इस तरीके से आपको ये आंकड़े दिए गए हैं। और भाई आपसे पूछा फिर यहाँ पे लैंप के जीवन काल की माध्यिका ज्ञात कीजिए। लैंप के जीवन काल की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये हमारे पास जीवन काल हो गया, ये लैंपों की संख्या यानी कि बारंबारता आपके पास है। इसके बाद हमें तीसरी लाइन में क्या निकालना? संचयी बारंबारता। समझ रहे? संचयी बारंबारता क्या होगी? आप लिखेंगे पहली संख्या ऐसे कैसे ही बारंबारता 14, फिर 14 में 56 जोड़ेंगे आप, तो कितना होगा भाई? 70 में 60 जोड़ेंगे आप तो 130, 130 में 86 जोड़ेंगे भाई। यहाँ पे 6, 8 और 3 11 और 1 1 हासिल का 2, 216 में 74 जोड़ेंगे भैया 0, 7 और 1 8, 1 हासिल का और ये 2, ये 62 जोड़ेंगे भैया आप, तो 2 9 और 6 15 और 2 और 1 3, 352 में 48 जोड़ेंगे आप, तो कितने होंगे भाई? 400। उसने आपको कहा भी था कि टोटल लैंप कितनी है? 400 है। ठीक हो गया यहां तक? ये हमारे पास संख्या यहां तक मिल गई भाई। अब आपको पता है एन का मान कितना है? टोटल 400 है या नहीं भाई? 400। यहां देखें एक बार, एन का मान टोटल कितना है भाई? 400 है। 400 जो इनका योग है, जैसे यहाँ पे 400 आया। जब एन का मान 400 है तो आप निकाल लेंगे एन बटे 2, तो आप कहोगे 400 बटे 2 यानी के 200। एन का मान, एन बटे 2 का मान 200 आया। जब आपके पास बेटा, जब एन बटे 2 का मान 200 आया, ठीक है भैया, जब एन बटे 2 का मान 200 आया आपका, तो 200 कहां होगा? एक बार बताएंगे एक बार। संचय बारंबारता में आप देखेंगे कि ये 14 है, ये 70 है, 130 है, यहां तक तो 200 नहीं आया, ये 216 है। तो 200 इन दोनों के बीच में आया हो कहीं पे? वे सारे कहाँ है? इसके पास है। 216 तक की संख्याएं कहाँ है? इसके पास। तो हमारे पास ये 200 200 वाला यहाँ आवेगा या नहीं आवेगा? तो आपका माध्यिका वर्ग कौन सा होगा भाई? आप कहेंगे ये वाला होगा। क्या बोल लेंगे इसको आप? माध्यिका वर्ग। क्या बोल लेंगे भाई? माध्यिका वर्ग। तो यहां से मान निकाल लेंगे एक बार। तभी मुझे आप बतावेंगे एफ का मान क्या होगा? ये बतावेगा भाई, चुप रहेंगे। ये लड़का बताओ क्या नाम आपका? बताओ एफ का मान 216। आप बताओ भाई कार्तिक। 86 होगा। ठीक है भाई, देखो बारंबारता पूछ रहा है, एफ का मतलब है बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, उसी को हम क्या कहेंगे? एफ। क्लियर है? अब तो आप लिखेंगे 86। आप बताओ भाई इधर, इससे आगे दूसरा भाई, भाई आप बताओ सी एफ। बताओ सी एफ भाई 130। संचय देखो, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो आप कहेंगे 130 है। बिल्कुल। आप लिखेंगे एच। एच कौन बताएगा भाई? एच ये बताओगी वंशी का। बताओ वंशी, वंशी कितना है? 500। तो आप कहेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 3500 माइनस 3000 बराबर कितना? 500। तो आप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं। ठीक हो गया भाई। और एल बराबर, एल बराबर कितना होगा? 3000 निम्न सीमा, एल का मान निम्न सीमा 3000। ठीक हो गए भाई सारे मान यहां तक। अब आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र है हमारे पास माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। मान रखेंगे भाई एल का मान, एन बटे 2 की वैल्यू कितनी है? 200। सी एफ की वैल्यू है 130 और एफ का मान है आपके पास 86 और गुना 500। देखे भाई एक बार,
3000 प्लस 200 में से 130 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा क्या भाई? और बटे में 86 और गुणा में 500। आपके पास है 3000 प्लस, इनकी तो गुणा करनी पड़ेगी थी या नहीं? आप गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 2 0 और 1 0, 3 0 होगी भाई, और बटे में कितना? 86। ठीक हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे एक बार, भाग दो। ये हो गया 3000 प्लस, इसे पहले छोटा कर लो आप एक बार। किससे दो भाग बताओ भाई? 2 से भाग कर लें, 2 से काट लो। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से आप काटोगे 2 एकम 2, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 1 हासिल का 10 और 2 पंजे 10, 2 0। आपके पास आया कितना? 175 डबल 0 और बटे में 43। यहां तक आ गया। यदि आप एलसीएम लोगे, थोड़ी गुणा भाग बड़ी बनेगी, तो फायदा नहीं है एलसीएम लिएगा। पहले ही भाग, फिर भी भाग देना है, फिर भी देना है, तो पहले 43 से भाग दे लो जिसको। 43 से आप यहाँ भाग देकर देख लेंगे भाई, 17,500 को एक बार भाग देंगे। 1 मिनट भाई, एक बार भाग दे लेंगे। देखो भाई सुनो, भाग कैसे देते हैं एक बार ध्यान दो। 43 का पारा हमें 1 में तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, 1 तक तो हम पढ़ नहीं सकते भाई। 17 तक पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, कम है संख्या। 175 तक पढ़ सकते हैं। तो देखो 4 चौक 16, और यदि हम 4 तिया 12 चल सकती है चौके, आप चलावेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 हासिल क्या? 17। कितने बचे यहाँ पे? 3। उतार लेंगे क्या? 0। भाई देखो इसमें बाहर नहीं चल सकती है 43 की, तो अगली संख्या उतारने के लिए क्या लगाएंगे? 0। तुरंत फिर क्या होगी? 0। 4 का पारा 30 तक पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते, लेकिन जब आप सत्ते चलाओगे ज्यादा हो जाओगे। 7 तिया 21 का 1 का, 7 चौक 28 और 2 30, 301 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो आप नहीं चलाओगे भाई, सिक्का चला लेंगे। बुढ़िया पानी वानी पियो, नमक लिया उधर जाके, कोई बात नहीं जो उधर जाओ। देखो भाई यहाँ पे अब इस 6 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे आप। 6 तिया 18, 18 का 8 का हासिल 1, 6 चौक 24, 1 हासिल का 25। आप घटाओगे भाई, 10 में से 8 गया कितना बचेंगे? 2। यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4। इधर तो कुछ नहीं बचेगा भाई। यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो अब आगे हमें निकालना है, पॉइंट लगावेंगे और यहाँ पे 0। 420 हो गए। निम्मा चल सकती है अब की बार, तो आप निम्मा कैसे चल सकती है? चल रही है। 4 9 36, निम्मा 9 चलाओ भाई। 9 से 27, 9 चौक 36 और 2 घटाओ, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8 गए 3। पॉइंट लग रहा है 0, फिर लगा लो आप। अब की बार देखो 7 4 से 28, 4 8 32, 8 नहीं चलने की भाई, 7 चलेगी आपकी। तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30। यहाँ बचा कितना? 9, यहाँ पे 2। ठीक है, बस और आगे भी करूंगी कि नहीं? तो ये आगे भी यहाँ से, ये हमारा भागफल तो कितना है? 406.97। 406 भाई, जोड़ दो इनको। देखो पूरा 406 जुड़ेगा 3000 में, तो कितना हो जाएगा? 3406.97। ये आपका इतने घंटे भाई। यहाँ पे क्या लिखना है? घंटे। 9 8। देखो भाई, जब आप अगली संख्या निकाल दोगे तीसरे वाली, वो भी आपकी 6 7 मार नहीं चलेगी, 6 7 कुछ, तो उसे हटा के हम पिछले वाली में एक जोड़ देते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ से 3 अंकों तक निकाल लिया आप दशमलव के, ये आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, नोट करिए। हाँ देखो भाई, अब आप जो है ना इससे अगला छठा भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों आपको स्वयं करने हैं। ठीक है भाई, यही जो है ना आपके, जब आप करोगे तो अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये खुद करना है अभी बैठ के यहीं पे। किससे? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी यही आंसर आपका होगा, यही वाला, कोई जब देख सकते हैं। ठीक है, वो तो छोटा, थोड़ा छोटा करने के, ताकि भाई थोड़ा और गुना भाग छोटी हो जाए, इसलिए दिया है छोटा करना। जहां तक भाग होता है वहां तक छोटा कर लिया करो, है ना।